कल के वीडियो में बतलाया गया था पारा विद्युतांक। तो पारा विद्युतांक में पारा विद्युतांक जिसे कहते हैं हम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट में बतलाया गया कि जब किसी पारा विद्युत पदार्थ में कुचालक पदार्थ, जब किसी पारा विद्युत पदार्थ अर्थात कुचालक पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट तथा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के अनुपात को पारा विद्युतांक कहा जाता है। पारा विद्युतांक को कैसे लिखे हम? के से। तो के बराबर क्या पढ़े? ई नॉट बाई ई बतलाया गया। इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया गया कि मान लीजिए कि पारा विद्युत पदार्थ है इसे, इस पर हम विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किए तो विद्युतीय क्षेत्र आरोपित का मतलब रहा कि चालक प्लेट पॉजिटिव रहा और ई चालक प्लेट क्या है आपका? ई निगेटिव है। तो अब बताइएगा यानी 2A और B दो चालक प्लेटों द्वारा आरोपित विद्युतीय क्षेत्र क्या है आपका? ई नॉट है। तो इसमें परिणामी विद्युतीय क्षेत्र अब देखिएगा यहाँ तो ये प्रेरित होगा तो ये प्लस है तो इधर क्या उत्पन्न होगा? माइनस। अब उधर माइनस है तो क्या उत्पन्न होगा? प्लस। अब बताइएगा यहाँ कि प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है आपका? EP है और आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? ई नॉट है। आप प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या रहा आपका? EP रहा। तो अब बताइएगा यहाँ आरोपित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नॉट, इधर क्या है आपका? प्रेरित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो परिणामी तीव्रता क्या रहा आपका? दोनों घटेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत है। E बराबर क्या रहा? ई नॉट माइनस EP। अब यहाँ K बराबर क्या है? ई नॉट बाई ई, या K बराबर ई नॉट बाई ई नॉट माइनस EP लिख सकते हैं। अब देखिएगा पारा विद्युतांक का जो मान होता है वह हमेशा एक से बड़ा होता है। पारा विद्युतांक पारा विद्युत माने कुचालक, पारा विद्युत मीन्स कुचालक। पारा विद्युत का सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। अब बताइएगा सापेक्षिक विद्युतशीलता कहा जाता है। अब पारा विद्युतांक को कैपिटल के यानी सापेक्षिक विद्युतशीलता को एप्सिलॉन R या कैपिटल K से सूचित करते हैं। तो यहाँ क्या आया है? ई नॉट बाई ई। इसके पहले आप लोग पढ़े होंगे एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट या FA बाई क्या पढ़े हैं? FM। तो ये क्या रहा आपका? सापेक्षिक विद्युतशीलता का क्या रहा? मान रहा। तो सापेक्षिक विद्युतशीलता ही पारा विद्युतांक है। तो पारा विद्युतांक एप्सिलॉन बाई ई, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, FA बाई FM सब इक्वल है। अब सापेक्षिक विद्युतशीलता या पारा विद्युतांक का मान हमेशा एक से बड़ा होता है, यानी हमेशा एक से बड़ा होता है। नहीं, एप्सिलॉन R या K जो होता है हमेशा एक से अधिक होता है। अतः क्या होगा? ई नॉट जो होगा ग्रेटर देन क्या है? ई होगा। तो K ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होगा? ऊपरला अंश का मान हर से अधिक होना चाहिए। तो K ग्रेटर देन 1 इसलिए ई नॉट ग्रेटर देन ई होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे पारा विद्युत सामर्थ्य क्या है। तो पारा विद्युत सामर्थ्य जिसे कहेंगे डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो कहेंगे कि किसी पारा विद्युत के विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किए जा सकने वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। ध्यान से सुन लीजिए कि किसी पारा विद्युत के विद्युत विभंजन के बिना उस पर आरोपित किए जाने वाले अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या कहलाता है? पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अर्थात जब किसी पारा विद्युत पदार्थ पर
कुचालक पदार्थ पर लकड़ी, सूखी लकड़ी हो वैसे पदार्थ पर जब विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो वह अधिकतम विद्युतीय क्षेत्र जिसमें क्या होता है, पारा विद्युत पदार्थ का विद्युत विभंजन नहीं होता है, अर्थात उससे आयन्स नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है? पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अब इसमें आता है विद्युत विभंजन क्या है। तो विद्युत विभंजन माने बिना विद्युत विभंजन के ही पारा विद्युत पदार्थ कायम रहे तो वह अधिकतम विद्युत क्षेत्र का तीव्रता क्या कहलाता है? पारा विद्युत का सामर्थ्य कहलाता है कि वह विभंजन नहीं हुआ, उसके आयन्स नहीं निकले पदार्थ से, सपोर्ट डेट। जैसे मान लीजिए कि कोई पारा विद्युत पदार्थ है, तो जब किसी पारा विद्युत पदार्थ पर जब हम विद्युतीय क्षेत्र ई आरोपित करते हैं तो इसमें माइनस प्लस ऐसे तो रहते हैं, बहुत सारे परमाणु रहते हैं ऐसे। अब बताइएगा, जितना ही अत्यधिक विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं उसके परमाणु क्या होते हैं? पदार्थ के खिसकने लगते हैं। परंतु जब खिसकने लगते हैं तथा इनके बीच की दूरी बढ़ने लगता है। तो कहने का अर्थ रहा कि जब किसी पारा विद्युत पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं, जैसे ई आरोपित किए, तो पारा विद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाता है और ध्रुवित होने के साथ ही इनके परमाणु खिसकने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? खिसकने लगते हैं। तो अब इस स्थिति में इधर क्या होगा? माइनस और अधिक पारा विद्युत पदार्थ को लाएंगे तो क्या होगा? इस स्थिति में इधर क्या होगा? आपका माइनस और इधर आ जाएगा, प्लस और इधर हो जाएगा। बीच वाला प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करता है? नेगलेक्ट कर देता है। तो आप बताइए, माइनस प्लस एकदम साइड में आ गया। और अधिक तीव्रता जब लाएंगे तो परमाणु और अधिक खिसकने लगेगा और विकृत होने लगेगा। बहुत अधिक जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को अप्लाई करेंगे तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन क्या होगा? पारा विद्युत पदार्थ से निकल जाएगा और परमाणु धनायन में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह क्या कहलाता है? विद्युत विभंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभंजन कहलाता है। तो एक बार और ध्यान से सुन लीजिएगा कि विद्युत विभंजन क्या है। तो जब किसी पारा विद्युत पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो पारा विद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाता है तथा उसके परमाणु खिसकने लगते हैं तथा वह विकृत होने लगता है। बहुत अधिक विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और परमाणु धनायन में परिवर्तित हो जाता है। तो यह घटना क्या कहलाता है? विद्युत विभंजन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत विभंजन। आप जान गए कि पारा विद्युत सामर्थ्य क्या है। तो बिना विद्युत विभंजन के ही वह अधिकतम आरोपित विद्युतीय क्षेत्र जिस पर पारा विद्युत पदार्थ अपना अस्तित्व बनाए रखता है क्या कहलाता है? पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। लेकिन विद्युत विभंजन क्या है? तो विद्युत विभंजन में आप देखिएगा कि जब किसी पारा विद्युत पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित करते हैं तो पारा विद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाता है तथा उसके परमाणु खिसकने लगते हैं। जितना ही अधिक विद्युतीय क्षेत्र लगाएंगे उतना ही परमाणु खिसकेगा। लेकिन जब बहुत अधिक विद्युतीय क्षेत्र लगा देते हैं तो उस स्थिति में ही मैक्सिमम विद्युतीय क्षेत्र आरोपित कर देते हैं तो क्या होता है? उस परमाणु के इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं पदार्थ से, पारा विद्युत पदार्थ से, और वह परमाणु क्या हो जाता है? धनायन में परिवर्तित हो जाता है। यही घटना क्या कहलाता है? विद्युत विभंजन कहलाता है। तो विद्युत विभंजन एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। जब किसी पारा विद्युत पदार्थ पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो पारा विद्युत पदार्थ ध्रुवित हो जाते हैं तथा उसके परमाणु खिसकने लगते हैं। जब बहुत अधिक मात्रा में विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है तो उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं और वह परमाणु धनायन में परिवर्तित हो जाता है। यह घटना क्या कहलाता है? विद्युत विभंजन कहलाता है। तो
पारा विद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक होता है वोल्ट पर मीटर। याद रखिएगा, पारा विद्युत सामर्थ्य का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट पर मीटर। तो पारा विद्युत क्या है? किसी पारा विद्युत के विद्युत विभंजन के बिना, माने परमाणु के बिना, धनायन के बिना आरोपित किए जा सकने वाला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अधिकतम मान क्या कहलाता है? पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। माने किसी पारा विद्युत पदार्थ पर उतना विद्युतीय क्षेत्र आरोपित कर दिया जाए कि पारा विद्युत पदार्थ विद्युत विभंजन की अवस्था में न पहुँचे, तो यह घटना क्या कहलाता है? पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है, यानी वह बर्दाश्त कर लेता है। तो अधिकतम से अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिस पर पदार्थ विद्युत विभंजन की अवस्था में नहीं पहुंचता है क्या कहलाता है? पारा विद्युत सामर्थ्य कहलाता है। अब पढ़ेंगे हम लोग चालक की धारिता। किसी चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। तो ये चालक आप समझ रहे हैं, मेटल्स जैसे तांबा, एल्युमिनियम, ये सब क्या है? मेटल्स है, कंडक्टर है, चालक है। तो किसी चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। जैसे मान लीजिए ग्लास है, तो ग्लास वाटर रखता है, मिल्क रखता है, तो वाटर मिल्क रखने की क्षमता होती है। मान लीजिए कोई गिलास है तो 1 लीटर रखेगा, कोई हाफ लीटर रखेगा, उसकी कैपेसिटी है, अगर 1 लीटर रखता है तो 1 लीटर रखेगा, उससे अधिक दीजिएगा तो ग्लास के बाहर जाएगा। उसी तरह किसी चालक को आवेश दीजिएगा तो चालक को आवेश रखने की भी एक कैपेसिटी होती है कि हम इतना आवेश रखेंगे। जब मान लीजिए कोई भोजन करता है तो उसकी कैपेसिटी है कि हम 5 रोटी खाएंगे तो 5 रोटी खाएगा, उससे अधिक को अगर देते हैं तो वो छोड़ देता है। उसी तरह किसी चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता चालक की धारिता होती है। यानी किसी चालक में आवेश रखने की कैपेसिटी होती है कि वो इतना ही आवेश रखेगा, इससे अधिक आवेश देंगे तो वह आवेश को विसर्जित कर देगा। तो कहिएगा कि किसी चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। तो लिख सकते हैं हम किसी चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। चालक की धारिता कहलाता है। अब देखिएगा, क्योंकि चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता चालक की धारिता कहलाता है। अब रहा कि जबकि चालक को आवेश दिया जाता है तो विभव बढ़ता है। आप पढ़े होंगे, धनावेश का विभव उच्च होता है, ऋणावेश का विभव निम्न होता है। कि चालक को जो पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो उसका विभव बढ़ेगा। तो अब यहाँ क्या है कि किसी चालक को आवेश देने से चालक का विभव बढ़ता है। तो यदि किसी चालक में Q आवेश देने से विभव भी हो तो Q समानुपाती भी। तो किसी चालक में चार्ज देंगे Q तो उसका विभव क्या होगा? भी होगा। तो यहाँ क्या कहेंगे कि किसी चालक को आवेश देने से विभव का मान बढ़ता है। तो लिखा जाएगा यहाँ कि किसी चालक को आवेश देने से विभव का मान बढ़ता है। तो किसी चालक के आवेश देने से विभव का मान बढ़ता है। यानी आवेश को किससे लिखते हैं हम? Q से। विभव को किससे लिखते हैं? V से। तो यदि किसी चालक में Q आवेश देने से विभव भी हो, यदि किसी चालक में Q आवेश देने से विभव का मान भी हो, तो क्या कहिएगा? Q समानुपाती भी, Q बराबर C भी, जहाँ C नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहा जाता है।
जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। अब क्या कहिएगा कि किसी चालक में आवेश देने से विभव बढ़ता है, यानी आवेश विभव प्रोपोर्शनल है यहाँ। तो यहाँ क्या है, Q समानुपाती भी और Q बराबर क्या है, C भी, जहाँ C क्या है, नियतांक है, जिसे चालक की धारिता कहा जाता है। तो चालक की धारिता को कैसे लिखे, C से। अब कोई कहे कि चालक की धारिता, तो C जो कांस्टेंट है वही क्या है, चालक की धारिता है। अब कोई चालक की धारिता कहे तो आप इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि C बराबर क्या हो जाएगा, तो C बराबर, तो Q बराबर C भी, या C बराबर क्या हो जाएगा, Q/V। तो चालक की धारिता को क्या कहिएगा कि आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहा जाता है, यानी C बराबर क्या रहा, Q/V। अब कह सकते हैं हम कि चालक की धारिता, तो यहाँ लिखेंगे कि चालक की धारिता को किससे लिखें, C से। किससे आया, C। चालक की धारिता क्या है, तो आवेश तथा विभव के अनुपात को चालक की धारिता कहा जाता है। अब क्या कहिएगा यहाँ कि आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहते हैं, चालक की धारिता कहा जाता है। चालक की धारिता को C से लिखते हैं, C बराबर क्या है, Q/V। C बराबर Q/V, जहाँ C क्या है, चालक की धारिता, Q क्या है, आवेश से, V क्या है, विभव। इसको लिख सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। आवेश को क्या कहेंगे, चार्ज, और विभव को क्या कहेंगे, पोटेंशियल। क्या कहें विभव को, पोटेंशियल। अब क्या कहिएगा, तो यही क्या रहा आपका कि चालक की धारिता, तो चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता क्या कहलाता है, चालक की धारिता। आवेश तथा विभव के अनुपात को क्या कहेंगे, चालक की धारिता कहा जाता है। C बराबर Q/V, चालक की धारिता इक्वल टू आवेश बाई विभव, यानी कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इक्वल टू चार्ज बाई पोटेंशियल। अब क्या पढ़ेंगे हम, चालक की धारिता का SI मात्रक। तो चालक की धारिता का SI मात्रक क्या है, चालक की धारिता का SI मात्रक, चालक की धारिता एक अदिश राशि है। अब यहाँ लिखेंगे हम चालक की धारिता का SI मात्रक, SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब बताइएगा चालक की धारिता को क्या लिखेंगे, C बराबर Q/V। C Q का मात्रक क्या है, कूलम्ब, V के वोल्ट, कूलम्ब पर वोल्ट को क्या कहते हैं हम, कूलम्ब पर वोल्ट को फैराडे कहते हैं। क्या कहते हैं, फैराडे, ध्यान रखिएगा। अब बताइएगा कि कूलम्ब पर वोल्ट को क्या कहते हैं, फैराडे। अब कोई कहे कि चालक की धारिता फैराडे क्या है, या एक फैराडे क्या है, तो कहिएगा किसी चालक में एकांक आवेश देने से अगर 1 वोल्ट विभव उत्पन्न हो तो धारिता का मान फैराडे या 1 फैराडे कहलाता है। तो अब हम लिख दे रहे हैं आपको फैराडे का परिभाषा, फैराडे का डिफिनीशन। तो फैराडे किसका मात्रक है, चालक की धारिता का। क्या कहिएगा, तो किसी चालक में एकांक कूलम्ब आवेश देने से विभव का मान 1 वोल्ट हो तो चालक की
या 1 फैराडे होता है, 1 फैराडे होता है। चालक की धारिता फैराडे या 1 फैराडे होता है। अब रहा कि चालक की धारिता का बीमा। तो यहाँ लिखा जाएगा कि चालक की धारिता का बीमा क्या होगा। चालक की धारिता का बीमा, चालक की धारिता का बीमा, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, चालक की धारिता का बीमा। तो आप जानते हैं यहाँ चालक की धारिता किस तरह सी से, तो आप पढ़े होंगे Q समानुपाती भी, Q बराबर क्या है C भी, C क्या है चालक की धारिता है, तो C बराबर क्या है Q बाई भी। तो चालक की धारिता को कैसे लिखे C से, तो C बराबर क्या जानते हैं, तो चालक की धारिता से, चालक की धारिता C इजिकल टू क्या रहा Q बाई भी। अब बताइए Q का बीमा क्या आप जानते हैं, तो Q का बीमा क्या है, Q बराबर IT आप जानते हैं Q का बीमा। V का बीमा आप जानते हैं V बराबर W बाई क्यू, V कार्य के ml स्क्वायर टी के पावर -2, Q के IT क्या रहा आपका ml स्क्वायर टी के पावर -3 I के पावर -1। यानी यहाँ क्या लिखेंगे हम, Q का बीमा क्या रहा आपका IT, V का बीमा क्या रहा आपका ml स्क्वायर टी के पावर -3 I के पावर -1। अब बताइएगा यहाँ कि क्या रहा m-1, क्या रहा आपका l-2 और क्या रहा t के पावर 4 I के स्क्वायर, ये क्या रहा चालक की धारिता का बीमा रहा। तो चालक की धारिता का बीमा आप देखें क्या आया m-1 l-2 t के पावर 4 I के स्क्वायर। अब क्या कहिएगा कि चालक की धारिता, तो चालक की धारिता आप सुने कि चालक द्वारा आवेश रखने की क्षमता क्या कहलाता है, चालक की धारिता कहलाता है। कि चालक में Q आवेश देने से यदि विभव भी हो तो Q समानुपाती भी, Q बराबर CV, जहाँ C क्या है नियतांक है, जिसे क्या कहते हैं चालक की धारिता। तो चालक की धारिता का बीमा यहाँ देखें, चालक की धारिता एक अदिश राशि है, चालक की धारिता एक अदिश राशि है, चालक की धारिता क्या है एक अदिश राशि है। इसके बाद अब रहा चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक, फैक्टर अफेक्टिंग द कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला रहा कि चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। अगर चालक का क्षेत्रफल अधिक होगा तो धारिता भी अधिक होगा, यानी C समानुपाती A। कई बार क्वेश्चन यह आया है चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक 2 नंबर में, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आपको बतलाया जा रहा है इसमें चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक में पहला क्या होगा, पहला आपको बतला रहे हैं चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक में चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्षेत्रफल पर, चालक के क्या है क्षेत्रफल पर, यानी एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ कंडक्टर। अब रहा यहाँ तो चालक के क्षेत्रफल, तो यदि तो देखिएगा चालक की धारिता चालक के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। चालक के क्षेत्रफल बढ़ाने से चालक की धारिता बढ़ जाती है। कह सकते हैं कि चालक के क्षेत्रफल बढ़ाने से चालक की धारिता बढ़ जाती है। चालक के क्षेत्रफल बढ़ाने से चालक की धारिता बढ़ जाती है, यानी चालक की जो धारिता होती है वह क्षेत्रफल के समानुपाती होता है, C समानुपाती A। दूसरा क्या है, चालक के आकृति पर, चालक के आकृति पर
यानी क्या है, शेप ऑफ कंडक्टर विभिन्न आकार के चालक की आकृति भिन्न भिन्न, अगर समान आकार के चालक की आकृति भिन्न भिन्न हो तो उसकी धारिता भिन्न भिन्न होगा। समान आकार के चालक की आकृति भिन्न भिन्न हो तो उसकी धारिता भिन्न होती है। तो अब देखिएगा चालक की आकृति पर, तो चालक का क्षेत्रफल, तो चालक की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक के क्षेत्रफल हो, यानी चालक का क्षेत्रफल एरिया बढ़ेगा, ए एरिया है तो सी क्या है, धारिता बढ़ेगा, सी समानुपाती है, यानी क्या है, क्षेत्रफल बढ़ा तो धारिता बढ़ा। चालक की आकृति पर, चालक का अगर आकृति चेंज होगा, अगर समान आकार वाले चालक को अगर उसकी आकृति भिन्न हो तो उसकी धारिता क्या होगी, अलग अलग होगी। इसके बाद 3 नंबर आपको बतला रहे हैं कि माध्यम पर या माध्यम की प्रकृति पर कि किस माध्यम में रखा गया है। अब देखिएगा, तो माध्यम पर ऑन मीडियम, तो कहिएगा कि चालक की धारिता चालक के माध्यम पर निर्भर करता है, चालक की धारिता चालक के माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर निर्भर करता है। यानी क्या कहिएगा, अगर मान लीजिए कि पारा विद्युत, अगर मान लीजिए कि कोई माध्यम, जैसे मान लीजिए कि वायु के अलावा कोई अन्य माध्यम हो तो उस स्थिति में क्या होगा आपका, जैसे मान लीजिए कि उस स्थिति में आपका जो होगा, ऐसे किसी कोई माध्यम का बात आए तो उस स्थिति में उसकी धारिता क्या होती है, बढ़ जाती है। तो अब आपको बतलाया गया कि चालक की धारिता चालक के माध्यम पर निर्भर करता है। यदि माध्यम की सापेक्षिक विद्युतशीलता अधिक हो तो उस स्थिति में चालक की जो धारिता होती है वह इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। तो चालक की धारिता को प्रभावित करने वाला कारक क्या है, चालक का क्षेत्रफल है, चालक की आकृति रहा, तीसरा क्या रहा कि माध्यम पर, कि चालक को किस माध्यम में रखा गया है। अगर माध्यम वायु या निर्वात हो तो उसकी सापेक्षिक विद्युतशीलता 1 होती है, और वायु या निर्वात छोड़कर कोई अन्य माध्यम है तो उसका मान बढ़ जाता है। तो उसके साथ क्या होता है, चालक की धारिता का भी मान क्या होता है, बढ़ जाता है। अब हम पढ़ेंगे गोलाकार चालक की धारिता। किसकी धारिता, तो गोलाकार चालक की धारिता। अब आपको बतलाया जा रहा है, यहाँ लिखेंगे हम गोलाकार चालक की धारिता, गोलाकार चालक की धारिता जिसे क्या कहेंगे हम, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर, कैपेसिटेंस ऑफ गोलाकार चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। मान लीजिए कि R त्रिज्या का एक चालक है, R त्रिज्या का क्या है, एक चालक है। तो चालक में आवेश जब दिया आता है तो संपूर्ण आवेश इस चालक में, माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक गोलाकार चालक है जिसमें Q आवेश दिया आता है, तो संपूर्ण आवेश कहाँ चला जाता है, पृष्ठ पर चला जाता है। तो किसी चालक में जब Q आवेश दिया आता है तो संपूर्ण जो आवेश होता है चालक के पृष्ठ पर चला जाता है, या Q आवेश कहाँ चला गया, पृष्ठ पर। लेकिन डिस्टेंस कहाँ से लेंगे, सेंटर से लेंगे। तो अब बताइएगा, माना कि R कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक है जिसको
Q आवेश दिया आता है, जिस पर Q आवेश दिया आता है तो संपूर्ण आवेश कहाँ चला आता है? पृष्ठ पर। माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक है जिसे Q आवेश दिया जाता है, जिसमें Q आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के पृष्ठ पर चला आता है। तो आवेश चालक के पृष्ठ पर चला जाता है। तो आवेश चालक के पृष्ठ पर चला जाता है। माना कि कैपिटल R त्रिज्या का एक चालक है जिसमें Q आवेश दिया जाता है तो आवेश चालक के पृष्ठ पर चला जाता है। अब क्या कहिएगा? चालक के कारण क्या है? गोलाकार चालक के कारण विभव सतह पर। तो सतह पर विभव निकालेंगे, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? केंद्र से। विभव कहाँ निकालेंगे? सतह पर, लेकिन डिस्टेंस कहाँ से लेंगे? केंद्र पर। तो क्या है? गोलाकार चालक के सतह पर विभव, या लिखेंगे हम गोलाकार चालक के सतह पर विभव। तो विभव क्या होगा आपका? जानते हैं। तो विभव चार्ज तो यहाँ दिया गया, यहाँ चला गया, लेकिन दूरी कहाँ से लेंगे? चार्ज सतह पर, लेकिन दूरी कहाँ से लेंगे? सेंटर से। तो आप जानते हैं कि विभव V बराबर क्या होता है? बिंदु आवेश का कहा विभव V बराबर 1/4πε0 और क्या है? Q/R। ये क्या रहा? विभव रहा। इसके बाद क्या लिखेंगे? तो ये विभव रहा, गोलाकार चालक के कहा विभव। अब रहा गोलाकार चालक की धारिता। गोलाकार चालक की धारिता। तो गोलाकार चालक की धारिता क्या होगा? तो गोलाकार चालक की धारिता में हम क्या लिखेंगे? C बराबर Q/V। C बराबर क्या है? Q/V। C बराबर Q के जगह V के जगह क्या लिखेंगे हम? V के जगह समीकरण 1 से V का मान रखने पर यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण 1 से V का मान रखने पर क्या होगा? आप जब V का मान रखेंगे तो C बराबर क्या होगा? Q V के जगह 1 से रखेंगे तो 1/4πε0 और क्या है? Q/R। Q से Q कट गया, क्या बचा? तो उलट जाएगा। इधर क्या लिख लेंगे हम? C बराबर क्या हो जाएगा? देखिए तो C बराबर क्या होगा? 4πε0 इंटू R। 4πε0 इंटू R, जहाँ R क्या है? गोलाकार चालक की त्रिज्या है। यही क्या रहा? गोलाकार चालक की धारिता। तो कोई कह दे कि गोलाकार चालक की धारिता क्या है? तो गोलाकार चालक की धारिता क्या लिखिएगा स्टूडेंट? C धारिता को C से लिखते हैं। C बराबर 4πε0 इंटू क्या रहा? R। यही गोलाकार चालक की क्या है? धारिता। जहाँ R क्या है? गोलाकार चालक की त्रिज्या है। अब रहा यहाँ हमने कैपिटल R लिखा, तो कैपिटल R अगर मानते तो कैपिटल R लिखिएगा। स्मॉल r है तो स्मॉल r जो है, ठीक है। तो यही क्या रहा आपका? गोलाकार चालक का धारिता रहा। अब देखिएगा गोलाकार चालक की धारिता क्या होता है? 4πε0 तो कांस्टेंट होता है। तो C बराबर ये क्या है? 4πε0 कांस्टेंट है। C बराबर 4πε0 इंटू R। इसको क्या लिख सकते हैं? कांस्टेंट इंटू क्या होगा? R। C समानुपाती R, यानी जो धारिता है वह त्रिज्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। याद रखिए गोलाकार चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। तो कह सकते हैं हम गोलाकार चालक की धारिता त्रिज्या के समानुपाती होता है। अब कोई कह दे कि यदि पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10⁻⁶ से यानी 6400 क्या है आपका? किलोमीटर है, तो पृथ्वी की धारिता निकालें। एक क्वेश्चन बतला रहे हैं हम इस पर। तो पृथ्वी एक गोला है, तो कोई कह दे कि यदि पृथ्वी की
त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो पृथ्वी की धारिता निकाले। पृथ्वी की धारिता निकाले। धारिता निकाले। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो पृथ्वी की धारिता निकाले। धारिता में क्या कहिएगा तो यहाँ क्या कहेंगे, सी। धारिता क्या रहा आपका, सी बराबर क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या रहा आपका आर। धारिता ही नहीं होता है। तो अब बताइए गोलाकार चालक की धारिता, पृथ्वी भी प्राय गोलाकार है, लगभग गोलाकार है तो लगभग गोलाकार, तो गोलाकार चालक की धारिता भी यही होगा। तो त्रिज्या कितना है आपका, तो त्रिज्या कितना है 6400 किलोमीटर। 6400 किलोमीटर माने 6.4 गुणे 10 के पावर क्या होगा 6 मीटर पृथ्वी की त्रिज्या है। पृथ्वी की त्रिज्या है। अब क्या आ रहा है स्टूडेंट, पृथ्वी की त्रिज्या के बाद यहाँ निकालेंगे हम पृथ्वी की धारिता। पृथ्वी की धारिता, तो पृथ्वी की धारिता को कैसे निकालेंगे हम, तो पृथ्वी की धारिता सी है क्योंकि गोला है। गोलाकार चालक की जो धारिता होती है वही पृथ्वी की धारिता होगी। तो क्या होगा, पृथ्वी की धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अब बताइएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है। आप जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 गुणे 10 के पावर 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान क्या हो जाएगा, तो नीचे को देखिए 1/9 गुणे 10 के पावर 9 हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणे 10 के पावर 9। यहाँ क्या लिख लेंगे 1/9 गुणे 10 के पावर 9। और त्रिज्या कितना है आपका, त्रिज्या है 6.4 गुणे 10 के पावर 6। अब रहा यहाँ 6.4 गुणे 10 के पावर 6 से नीचे क्या है 9 गुणे 10 के पावर 9। क्या रहा है यहाँ नीचे 6.4 गुणे 10 के 6.4 बाई 9 गुणे 10 के पावर 3। 6 को कट जाएगा। इसके बाद कैसे हम निकाल लेंगे यहाँ, तो यहाँ क्या करेंगे हम 6.4 गुणे 10 के पावर -3 बाई 9। तो अब क्या कर लेंगे हम 64 क्या होगा 10 के पावर -4 बाई 9। क्या कर लेंगे 9 7 63 7.1 बचा 10 7.11 गुणे 10 के पावर -4 एफ माने फैराडे, क्योंकि चालक की धारिता का मात्रक क्या होता है फैराडे होता है। अब रहा आपका 7.11 गुणे 10 के पावर -4 फैराडे।